एक बार की बात है, एक जंगल में एक चालाक लोमड़ रहता था जो जंगल में सभी जानवरों से सिर्फ अपना काम निकलवाता था। एक दिन वे भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। दोपहर हो चुकी है पर अभी तक मुझे कुछ खाने को नहीं मिला है। उफ, चलो आगे चलकर देखता हूँ, कुछ खाने को मिल जाए तो अच्छी बात होगी। अरे वाह, अंगूर! आज इन्हें तोड़कर अपनी भूख मिटाता हूँ। पर अंगूर बहुत ही ऊंचाई पर थे, जिस कारण से लोमड़ अंगूर तोड़ नहीं पाता है। अब क्या करूँ? अंगूर तक कैसे पहुँचूं? कुछ तो सोचना पड़ेगा। तभी उसकी नजर घास खाते हुए ऊंट पर जा पड़ती है। अरे वाह, ये तो भोलू ऊंट है। आज तो इससे अपना काम निकलवाऊंगा। ऊंट भाई, ओ ऊंट भाई, क्या कर रहे हो? मैं तो घास खा रहा था। बताओ, तुम्हें मुझसे क्या काम था? क्या आप भी घास फूस खाते रहते हो? चलो मेरे साथ चलो, मैं आपको रसीले अंगूर खिलाऊंगा। भोलू लोमड़ के साथ जाने लगता है। ऊंट भाई, पर मैं आपको अंगूर तोड़ कर नहीं दे सकता, क्योंकि अंगूर बहुत ऊंचाई पर है। क्या आप मेरी मदद करोगे? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी अंगूर तोड़ने में मदद करता हूँ। तब भोलू अंगूर तोड़ता है और दोनों मिलकर अंगूर खाते हैं। देखा, कहा था ना मैंने, मेरे साथ रहोगे तो मैं हमेशा ताजा ताजा खाना खिलवाऊंगा आपको। अच्छा ठीक है, आज से हम दोनों मित्र। फिर अगले दिन ऊंट वहाँ घास खा रहा था। तभी लोमड़ आ जाता है और कहता है, ऊंट भाई, ओ ऊंट भाई, आज आप फिर से घास फूस खाने लगे। चलो आज मैं आपको गन्ने की खेत में लेकर चलता हूँ। गन्ना? गन्ना तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन गन्ने की खेत में घुसने से किसान तो हमें बहुत मारेंगे। वो सब की चिंता आप मत करो, वो सब तो मैं देख लूंगा। ठीक है तब चलो गन्ने की खेत में मिलते हैं। भोलू ऊंट जब गन्ने की खेत की ओर जा रहा था, तभी वे देखता है वहाँ लोमड़ खड़ा था। क्या हो गया मित्र, तुम्हें गन्ने के खेत नहीं जाना है क्या? तुम यहाँ आकर खड़े हो। मित्र, गन्ना खाने तो मुझे भी जाना था, लेकिन मैं क्या करूं? मैं तो हूँ छोटा सा। अगर मैं नदी पार करने गया तो मैं डूब जाऊंगा। मित्र, तो क्या हो गया, तुम मेरी पीठ ही सवारी कर कर नदी पार कर सकते हो। चलो मैं तुम्हें खेत तक ले चलता हूँ। लोमड़ मन ही मन बहुत मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो जो चाहता था वही हो रहा था। वे ऊंट की पीठ पर बैठकर नदी पार कर जाता है और गन्ने की खेत पर पहुंच जाता है। दोनों मिलकर मजे से गन्ना खाने लग जाते हैं। कुछ देर बाद ही लोमड़ का छोटा पेट होने के कारण उसका पेट भर जाता है और वे कहता है, ऊंट भाई, मेरा तो पेट भर गया। पेट भरने के बाद मैं गाना गाता हूँ, इससे मुझे अच्छे से खाना हजम होता है। नहीं भाई, अभी तो मेरा पेट भी नहीं भरा है, और अगर तुम गाना गाने लग गए तो किसान आ जाएगा और हमें बहुत मारेगा। फिर भी लोमड़ ऊंट की बात नहीं मानता है और गाना गाने लग जाता है। अरे लगता है मेरे खेत में लोमड़ घुस आया है, अभी जाकर देखता हूँ, आज तो इनकी खैर नहीं। उधर लोमड़ जैसे ही किसान को आता देखता है, वे वहां से भाग जाता है। ऊंट बेचारा वहीं खड़ा रह जाता है और किसान से बहुत मार खाता है। ऊंट लंगड़ाता हुआ नदी के पास जाता है। वे देखता है वहाँ लोमड़ पहले से आकर ऊंट का इंतजार कर रहा था। ऊंट भाई, तुम आ गए, चलो घर चलते हैं, मुझे घर जाकर सोना भी है। लोमड़ की बातें सुनकर ऊंट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वे उसे कुछ कहता नहीं है और वे नदी में डुबकियां लगाने लग जाता है। लोमड़ भाई, ऐसे मत करो, मैं डूब जाऊंगा। लोमड़ भाई, जैसे आपको खाना खाने के बाद गाना गाने की आदत है, वैसे ही मुझे खाना खाने के बाद नहाने की आदत है। इससे मांसपेशियों में जान आ जाती है। इतना कह के फिर से ऊंट पानी में
डुबकी लगा देता है। लोमड़ जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, बुरे कर्मों का बुरा नतीजा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियो देखकर चले जाते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। और आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं। थैंक यू।